खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। इहे आर मनवा अपनी करके रनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। और क्या चाहिए? पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज बोले दे दिया। एक दासी चुपचाप बैठी थी। महाराज बोली तहरा का चाहिए? हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमरा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमरा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमरा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बात सपनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बस बस। दासी ने कहा महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कहा महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। और आप देखिए राम जी के जन्म के बाद अवध में जो आनंद महोत्सव चल रहा था, चारों भाइयों के आने के बाद वो आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। जो महाराज एक पुत्र के लिए वृद्धावस्था में चिंतित थे, विलाप कर रहे थे, ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई कि एक नहीं 4-4 पुत्र आंगन में खेलने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति
समय समाजा कही ना सके शारद अहिरा। चारों भाइयों के आने के बाद जो अवध में सुख मिला, जो लोगों को संपत्ति मिली, जो समय दिखाई पड़ा और जो समाज उपस्थित हुआ, इन चारों के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं सरस्वती और शेष नारायण भी बताने में सक्षम नहीं है। सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद अहि राजा। देखिए जीवन में कई लोग आपको मिलेंगे, मिले हैं अथवा मिलेंगे। कैसे लोग महाराज? जो आपको बताएंगे कि हमको भगवान ने दर्शन दिया है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जिसको दर्शन प्राप्त हो जाएगा वो फिर किसी को बताने लायक रहेगा ही नहीं। ये ऐसा आनंद है माई बाप जिसको बताया नहीं जा सकता। वास्तव में जिसको क्षण मात्र के लिए भी भगवत अनुभूति हो गई जीवन में, वो फिर कहने सुनने लायक नहीं रह जाएगा, वो उसी आनंद में डूबा रहेगा। भगवान शंकर तो कहते हैं मां भवानी से देवी, क्या चौपाई है वो? जे ही जाने जग जाई हेराई, कैसे जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से देवी कि राम जी को जान लेने के बाद जगत हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हेरा जाना बुझाता का? कैसे खो जाना? भोजपुरी है, भोजपुरी को हल्के में न लीजिएगा। हर शब्द का अर्थ है, छोटे छोटे बदलाव से शब्द बदल जाता है। जितने शब्द अब ट्रांसलेट करिए ना, ऊक बीक भइल बा, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। महाराज गर्मी से हाउल फेंक देले बा, अब ट्रांसलेट करिए भभोकता। हेरा जाना मने इस प्रकार से खो जाना कि रहे पास में ही लेकिन दिखाई न पड़े। रहे पास में परंतु दिखाई न पड़े, इस प्रकार खो जाने की विधि का नाम है हेरा जाना। अब आप कहेंगे महाराज रहेगा पास में तो दिखाई क्यों नहीं देगा? प्रश्न है ना। ये पंडित जी देखिए हमारे दल में ये जामवंत है, सबसे बुजुर्ग, चश्मा पहने हैं। एक दिन चश्मा अपनी खोपड़ी में लगा के और 1.5 घंटा चश्मा ढूंढे हैं। चश्मा कहां है? खोपड़ी पर। और सबसे पूछ रहे मेरा चश्मा कहां है, कहां है? ये क्या है पास में लेकिन दिखाई न पड़े। तू कहां से प्रकट हो गए हो? हमारे पवन मिश्रा जी दिल्ली से आ रहे हैं अभी। जय हो, स्वागतम स्वागतम। ये अद्भुत हैं। हाँ। सवेरे आपकी चर्चा मैं कर रहा था कुछ लोगों से। बंबई एयरपोर्ट पे होटल में आप हमको सुबह मिले थे। हाँ, हाँ। आज ही कर रहा था मैं। जय जय। तो कहने का अर्थ है माई बाप, भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा।
और जब जगत हेराइए जाएगा तो आप बताइएगा किसको? बताने के लिए कोई चाहिए ना जिसको आप सुनाएं। जब संसार ही हेरा जाएगा तो आप किसको सुनाइएगा? फिर कहने सुनने की बात नहीं रह जाएगी, फिर आनंद में झूमने वाली बात हो जाएगी। मीराबाई, ऐसे लागी लगन मैया हो गई मगन। फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसे लागी लगन मैया हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। ये क्या है? ये जान लेने के बाद की अवस्था है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जीवन में कभी भी पुराकृत कर्म के परिणाम से यदि क्षण मात्र के लिए भी भगवान की अनुभूति हो जाए तो उसको बताने से बचिए। उसको बताया ना जाए, उसको अनुभव में लिया जाए। अच्छा आप बताओ, 50 लाख का हीरा लेकर के आप घर में आएंगे, किसी को बताएंगे? कहिए कहिए। अरे बाहर वाले को तो छोड़िए, घरवे वालों को पता नहीं चलेगा। कई लोग जब चले जाते हैं और जब उनका पेटी खुलता है तब पता चलता, अरे बाप रे बाप, काका सामान रखे अपने पास, और किसी को खबर तक नहीं हुई। एक हीरा हम लेकर आते हैं, पूरे जगत से छिपा के रखते हैं। मेरे भगवान हीरा नहीं है, ये परम हीरा है। ये यदि प्राप्त हो जाए तो इनको भी छिपा के रखिए। भगवान की भक्ति छिपाने के लिए है, बताने के लिए नहीं है, प्रचार करने के लिए। लोग तो परेशान है, लोग हमको भगत जाने, हमको भी लोग भगत जाने। भगवान की भक्ति यदि है तो उसको छिपा के रखिए। छिप के जितने दिन रहेगी सुरक्षित रहेगी। जिस दिन बाहर निकल गई हो, बगल वाले इतना रील बना देंगे कि आपको समाप्त हो जाना पड़ेगा। अब तो ये रील से इतना डर हो गया है, हो भगवान मालिक है। कुंभ लगा है, ऐठे इतने पत्रकार हो गए हैं आजकल, भगवान मालिक है। जिक्र लगे मोबाइल हुए पत्रकार, फेसबुक पर यूट्यूब पर एक चैनल खोल लिए हैं। चैन से बैठना है तो खड़े हो जाओ। कुंभ लगा है, अमृत महाकुंभ चल रहा है, दया आती है। अरे दिखाना है तो जाकर दिखाओ, कैसे कैसे महापुरुष वहां आए हैं, कैसे कैसे भगवान की उपासना कर रहे हैं, कैसे कैसे नाम जप कर। ई केहू ना दिखाई, का दिखाया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। है? बचा जाए अपने जीवन की भक्ति को, अपने जीवन की साधना को जितना हो सके जगत में छिपा के रखिए। जो जितना छिपा रहेगा वो उतनी दूर तक यात्रा कर पाएगा। और वो जितना छपने का प्रयास करेगा, लोग छपने के बाद नकोट देंगे, बकोट देंगे, फाड़ी देंगे। भगवान राम के अवतार के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अवधवासियों को वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के विषय में कहे न सके शारद अहि राजा। इन चारों
विचारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी बताने में सक्षम नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आए और भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई। कौन आ गया? रात्रि आ गई। राम जी 12 बजे दिन में अवतार लिए और थोड़ी देर बाद ही रात्रि का आगमन हो गया अयोध्या में। पूरी अयोध्या अंधकार से छा गई। अब आप कहोगे महाराज दिन में रात्रि कैसे आ गई? तो ऐसा वातावरण बना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या के लोग जब ये संबंध में कल्पना करने लगे कि अग्नि नारायण के कृपा से महाराज को लाला हुआ है, तो जिस अग्नि देवता के कृपा से ये सुख जीवन में आया है उनको धन्यवाद करना चाहिए। परिणाम जितने पुरुष थे अयोध्या के अपने अपने घर में आहुति करने लगे। भैया पुरुष क्या करने लगे? आहुति। आहुति करने से क्या निकलता है? धुआं। अयोध्या के प्रत्येक घर से धुआं निकलने लगा। माताएं, सखियां, बेटियां क्या करने लगी? थाल में अबीर लेके और घर से बाहर निकलकर सड़क में गलियों पर अबीर लुटाने लगी। रात्रि के पहले आकाश का रंग कैसा होता है? संध्या के समय लड़का हेरा गई ना, माई बाप हेरा गए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखिए बच्चे के माता पिता हेरा गए हैं। चेहरा दिखावा बाबू। मिल गए माई बाबू जी। चाय पानी का स्टॉल लगा है क्या उधर? धन्य है। कथा में इसे खो गए कि लड़कवा कहां गया पते नहीं। हाँ तो क्या पूछ रहा था? संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? कहिए। हरा, लाल, गुलाबी रंग का। सखियां बाहर निकलकर अबीर उड़ा रही हैं। उड़ई अबीर। परिणाम क्या हुआ? आकाश ऊपर वातावरण लाल हो गया, मानो मनहु अरुणा रे उड़ई अबीर। अयोध्या के हर घर से धुआं निकल रहा है, बाहर सड़क से अबीर उड़ रहा है। ये अबीर और धुआं आपस में मिल गए और मिलकर इतनी मोटी परत अयोध्या के ऊपर बना दिए कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा मानो रात्रि का आगमन हो गया। पूरा अंधकार छा गया नीचे। और वस्तुतः देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से रात्रि भी आई थी। कल आपने सुना भगवान के अवतार के समय अयोध्या में सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया, आओ राघो सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजा।
चले महादेव चले देव समाज आया था भगवान का जन्मोत्सव दर्शन करने। सब आनंद महोत्सव मना रहे हैं, परंतु आपसे कहूं, पूरी भीड़ में केवल एक रात्रि ऐसी थी जो चेहरा नीचे करके खड़ी थी। आपके घर में आनंद महोत्सव चल रहा हो और उसी में कोई आपके घर में चोखा नियर मुंह बना के खड़ा हो, कैसा लगेगा हो? आप पूछेंगे ना उनसे कि भाई आप ऐसा चेहरा क्यों बनाए हैं? भगवान ने रात्रि को बुलाया और बुला करके पूछा कि सब आनंद महोत्सव मना रहे हैं, आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु ये सब इसलिए आनंद मना रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया है। राम जी बोले, आप? बोली, प्रभु मैं वंचित रह गई, मैं तो रात में रहती हूं और आप दिन में ही प्रकट हो गए। मैं दिन में रहती नहीं हूं, मैं देखूंगी कैसे? भगवान बोले, देवी इस बार तो मैं आ गया, लेकिन आप चिंता न करिए, मैं आज ही आपको वचन दे देता हूं। अगली बार द्वापर में जब कन्हैया बन करके अवतार लूंगा ना, तो मैं ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि प्रसन्न होकर गई। पीछे से चंद्रमा आए, बोले, प्रभु हमरो यही समस्या है नाथ, हम भी आपको ठीक से देख नहीं पाए। भगवान बोले कि आप भी द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा बोले, प्रभु आप अभी त्रेता में आए हैं, आएंगे द्वापर में, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान बोले, आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, मेरे नाम के सहारे समय व्यतीत हो जाएगा। और उसी दिन से श्री राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया श्री रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। किस वंश में भगवान ने अवतार लिया है? दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां होते हैं? है न? अच्छा, ऊपर ऊपर। अच्छा, दिन में 12 प्राकट्य उत्सव भी दर्शन किया, लोग बधाई गा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। सूर्य नारायण सोचे कि चलना तो जीवन भर है, आगे यदि चला जाऊंगा तो अयोध्या का उत्सव पीछे छूट जाएगा। फिर मन में एक टीस बनी होगी, न जाने हमरे बाद हमरे घर में काका हुआ होगा, और फिर थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? और अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए। नीचे अवधवासी आनंद महोत्सव मना रहे हैं, सूर्य नारायण वहां से भी देख रहे हैं। जो लोग यहां कथा में नहीं आ पाए होंगे किसी कारणवश, वो मोबाइल पर देख रहे होंगे कथा को। शरीर वहां भले होगा, मन यहीं लगा होगा। उसी प्रकार सूर्य नारायण का मन अयोध्या में ही लगा रहा। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, अरे बाजे अवध में बधाई, काहे? जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई।
नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे। अरे सब नर नारी सुमंगल गावे, सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती करे हर साए, जन्म लिहले रघुराई। आरती करे हर साए, जन्म लिहले रघुराई। आज अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे। अरे खजाना लुटावे, खजाना लुटावे, खजाना लुटावे, खजाना लुटावे। अरे राजा दशरथ जी खजाना लुटावे, राजा दशरथ जी खजाना लुटावे। घर 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 बजे सहनाई, जन्म लिहले रघुराई। घर घर बाजे शहनाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरिशावे, देव गगन से सुमन बरसावे। अरे देव गगन से सुमन बरिसावे, देव गगन से सुमन बरसावे। आए आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। आए सकल मुनि राय, जन्म लिहले रघुराई। अब बाजे अवध में बधाई, जन्म जन्म लिहले रघुराई। गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़तो हैं, गुरु वशिष्ठ जी वेद पढ़त। अरे गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़तो हैं। गुरुवर वशिष्ठ जी वेद पढ़त। तान तान विविध विधि पाए, जन्म लिहले रघुराई। तान विविध विधि पाए, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। दास गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत। हरे दास गोपाल जी चरण रज चाहत। दास गोपाल जी चरण रज चाहत। आए आए हरि के शरणाई, जन्म लिहले रघुराई।